अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन मात शहीदा औ कमा क़ाल। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, निहायत ही वाजिबुल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुरूदों के बाद दुआ यह है कि अल्लाह ताला आपका और मेरा मिल बैठना, जिक्र अज़कार सुनना सुनाना अपनी बारगाहे लम यज़ली में मंजूर और मकबूल फरमाए। मैं मशकूर हूँ बरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और हजरत किबला कारी लतीफ़ अहमद नक्शबंदी साहब की दावत पर आप लोगों की ज़ियारत हुई और मैं ताहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक काली रात को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रोशन किया और आज हसीन महफिल जिक्र इमाम हुसैन के लिए इन्होंने मुझ जैसे नाअहल आदमी को मुंतखब किया। मन आनम के मन दानम, मैं अपने आप को अच्छे तरीके से जानता हूँ, कितनी मुझ में काबिलियत है मैं क्या बयान कर सकता हूँ। चंद टूटे फूटे अल्फाज बयान करूंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा। स्टेज की जीनत फ़ख्र अहले सुन्नत मोहतरमुल मकाम जनाब अलहाज मोहम्मद रियाज अहमद पूनिया साहब, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हाफिज मोहम्मद अमजद सादिक नक्शबंदी सदर सुन्नी तारीख और बाकी जितना हजरात, मलिक शफात अली साहब, मोहम्मद फ़ियाज़ अहमद साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब और कारी मोहम्मद ज़करिया साहब, नाज़िम स्टेज मोहम्मद सज्जाद साहब और बाकी जितनी मेरे मसलक के उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं उनसे माज़रत करता हूँ कि मैंने उनके नाम नहीं जानता। तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल मजीद साहब, भाई ये इसकी बंद कर और ये को बिल्कुल ख़त्म कर। आज पहली दफ़ा आप हजरात से मुलाकात का मौका मिला, चंद बातें अर्ज करनी है। अल्लाह ताला मंजूर और मकबूल फरमाए। अपनी आदत के मुताबिक मेरी कोई लंबी चौड़ी तमहीद होती नहीं, जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद बयान करना है। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। नबी पाक ने अर्ज किया मौला तू रब होकर कसम क्यों उठाता है? फरमाया व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तू मुहम्मद जो इस शहर में चलता है मैं तब कसम उठाता हूं। मेरे मसला के उलमाए कराम बैठे हैं। उक़सिमु से पहले जो ला है, उलमा फरमाते हैं ला ज़ायदा है, पढ़ने में है, लिखने में है, तिलावत करेंगे तो सवाब होगा, लेकिन इसका माना नहीं होगा। लेकिन कुछ उलमा फरमाते नहीं, रब की कलाम हो और ज़ायदा हो। यह ला इस्तिफ़हाम इनकारी का है। जब ला इस्तिफ़हाम इनकारी का बनाओ तो फिर माने की चाशनी और बनती है, मज़ा और बनता है, लज्जत और है। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब तू भी चले मैं भी कसम ना उठाऊं, तेरा भी कदम लगे मैं भी कसम ना उठाऊं। फरमाया प्यारे हबीब जहां तेरा कदम लगेगा उस जगह की मैं रब कसमें उठाऊंगा। रब ने कसमें उठाई। भाई कसम
उठाई क्यों जाती है? कसम उठाने की जरूरत कब पड़ती है? कसम किस लिए उठाते हैं बंदे? कसम उठाई जाती है एतबार के लिए। मेरी बात पर आप एतमाद ना करें तो कसम उठाऊं, लाजिम स्टेज की बात पर एतमाद ना करें तो कसम उठाएं, भाई आरिफ साहब की बात पर एतमाद ना करें तो कसम उठाओ। कसम उठाई जाती है एतमाद के लिए। या अल्लाह हम तो कसम उठाते हैं, हम तो हैं नियाजमंद, दुनिया में रहना है, बातचीत करनी है, मुश्किल में रहते हैं, हमने तो अपना एतमाद बहाल करना है, हम तो कसम उठाते हैं। तू तो है बेनियाज, तुझे कसम उठाने की जरूरत कौन सी? तू कसम क्यों उठाता है? फरमाया कसम मैं भी उठाता हूं, तुम भी उठाते हो, लेकिन कसम उठाने में फर्क है। तुम कसम उठाते हो एतबार के लिए, मैं कसम उठाता हूं मोहम्मद मुस्तफा के प्यार के लिए। मैं नबी की मोहब्बत के लिए कसम उठाता हूं। और उलमा मौजूद हैं, अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब कुल्ले शाइन किबला, तो हर चीज का किबला होता है। तो उस्ताद को किबला कहते हो, पीर को किबला कहते हो, मुर्शिद को किबला कहते हो, काबे को किबला कहते हो। किबला का माना क्या है? किबला कहते किसे हैं? किबला का मफहूम क्या है? किबला कहते हैं जो मोहब्बत का महवर और मरकज हो, जिसको हर वक्त देखा जाए, उसको किबला कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब कुल्ले शाइन किबला, तुम हर चीज का किबला होता है। तेरे वजूद का किबला काबा है, ऐ मोहम्मद तेरे रूह का किबला मैं रब हूं। तेरे वजूद का किबला है काबा, तेरे रूह का किबला हूं मैं रब। प्यारे हबीब मैं बताऊं मेरा किबला कौन है? मौला तेरा ही किबला है। फरमाया हाँ अंत किबला थी, मेरा किबला तो तू मोहम्मद है। सारी कायनात मुझे देखती है, मैं तुम्हें देखता हूं। तमाम कहते हैं रब राजी हो जाए। तमाम कहते हैं रब राजी हो जाए, मैं कहता हूं एक मोहम्मद राजी हो जाए। यही वजह है जब माशर का दिन होगा, कियामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के नेक और गुनाह तोले जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे, एक नेकों की जमात, एक गुनाहगारों की। अल्लाह ताला फरमाएंगे प्यारे हबीब ये तेरे उम्मती आया आदम सभी, ये तेरे उम्मती हैं, ये नेक हैं, ये गुनाहगार हैं, बताओ इनके साथ क्या रवैया रखना है। बाबा आदम अर्ज करेगा मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। नूह पैगंबर ये तेरे उम्मती हैं, ये नेक हैं, ये गुनाहगार, बताएं क्या करना है। मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। इदरीस नबी ये तेरे उम्मती हैं, मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। इब्राहिम नबी ये तेरे उम्मती हैं, ये नेक हैं, ये गुनाहगार, मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। मूसा कलीम ये तेरे उम्मती हैं, मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। ईसा पैगंबर ये तेरे उम्मती हैं, ये नेक हैं, ये गुनाहगार, मौला नेक मेरे खाते, गुनाहगार तेरे खाते। जब मेरे नबी की बारी आएगी, आमना के लाल की बारी आएगी, उम्मत के गमखार की बारी आएगी, मदीने के ताजदार की बारी आएगी, हसनैन के नाना की बारी आएगी, सहरा के बाबा की बारी आएगी, बेरिया फरमाएंगे प्यारे हबीब ये आपके उम्मती हैं, ये नेकों की जमात है, ये गुनाहगारों की, बताओ इनके साथ क्या करना है। मेरे नबी रोकर कहेंगे मौला आदम ने क्या कहा, नूह पैगंबर ने क्या कहा, ईसा पैगंबर ने क्या कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। प्यारे वो कहते रहे नेक मेरे खाते में, गुनहगार तेरे खाते में। मेरे नबी कहेंगे मौला मैं मोहम्मद तो ऐसे नहीं कहता, मैं रसूल तो ऐसे नहीं कहता। अगर मैं ऐसे कहूं ये गुनहगार कहां जाएंगे, ये बदकार कहां जाएंगे, ये सेजगार कहां जाएंगे, ये कमले कहां जाएंगे। प्यारे हबीब क्या कहते हो? मेरे नबी अर्ज करेंगे मौला मैं कहता हूं नेक तेरे खाते में, गुनहगार मेरे खाते। तो जो है ना भाई, कसम की जरूरत कब पड़ती है? कसम उठाई जाती है एतबार के लिए। अच्छा भाई कसम उठाई किसकी जाती है? अगर मैं कुर्सी की कसम उठाऊं, मान लो स्पीकर की कसम उठाऊं, देखें भाई मैं पहली दफा आया हूं, पहली हाजिरी है, मुझे आपके मिजाज का पता नहीं, क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते, किस बात पे दाद देते हो किस पर नहीं देते। ये तो मैं समझता हूं आया तो आप नबी के दीवाने। आज हसनैन करीमैन के जिक्र में बैठकर आप बोल दें, कल माशर वाले दिन
हसनैन का नाना तेरे हक में बोलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, कसम उठाई किसकी जाती है? मैं स्पीकर की कसम उठाऊं, मान लोगे? कुर्सी की कसम उठाऊं? कसम उठाई जाती है आला चीज की। अल्लाह के नाम की कसम उठाऊं तब मानोगे? कुरान के नाम की कसम उठाऊं, नबी के नाम की कसम उठाऊं? या अल्लाह कसम उठाई जाती है आला चीज की। हर बंदा सजदे में सर रख के कहता है सुभान रब्बियल आला। हर बंदा सजदे में सर रख के कहता है सुभान रब्बी। या अल्लाह तू आला होकर तू कसम उठाता है जब ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पांव में नालायन पाक पहने, जोड़ा पहने, नालायन पाक पहनकर नबी पाक चले, नबी की नालायन के नीचे जो कंकर आए, जो तिनके आए, जो रेत के जर्रे आए, जो मिट्टी आए, तू आला होकर कसम उनकी उठाता है। अल्लाह ने फरमाया हाँ मौलवी तुम कसम उठाते हो आला चीज की, मेरे नजदीक आला वो है जिसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा से लग जाए। मेरे नजदीक आला वो जिसकी निस्बत। अब मैं हाथ जोड़कर एक जुमला अर्ज करता हूं भाई, इस किला देदार सिंह के लोगों, मैं पूछता हूं जो चीज पांव के नीचे आ जाए शान उसकी ज्यादा है या जो कांधे पर? जो चीज पांव के नीचे आ जाए शान उसकी ज्यादा है या जो कांधे पर? जो कंकर, जो रेत के जर्रे, जो तिनके, जो मिट्टी के जर्रे नबी के कदमों के नीचे आए, रब ने तो उनकी उठाई कसम। जो हुसैन नबी के कांधे का सवार है उसका मकाम क्या हो? अगर तवज्जो हो तो तसल्ली से एक जुमला और अदा कर दो। जब मदीना था मेरे आका नेमत के कांधों पर इमाम हुसैन सवार थे। मेरे नबी पाक ने अपनी जुल्फें हुसैन पाक के हाथ में दी और मेरे नबी पाक ने फरमाया हुसैन सारी कायनात नबूवत के इशारे पे चलती है, सारी कायनात नबूवत के इशारे पे चलती है। हुसैन आज मुझ मोहम्मद की जुल्फे तेरे हाथ में है, आज पूरी नबूवत तेरे इशारे पे चलेगी। पूरी कायनात मुझ मोहम्मद के इशारे पे चलती है और मैं मोहम्मद तेरे इशारे पे चलूंगा। मैं पूछता हूं नबी के इशारे से चांद के तो टुकड़े हुए कि नहीं हुए? नबी के इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस लौटा कि नहीं लौटा? नबी के इशारे से बेजुबान पत्थर बोले कि नहीं बोले? नबी के इशारे से खड़ा हुआ दरख्त आया कि नहीं आया? तो जो होते बात करता चलूं। एक यहूदिया मेरे नबी पर बात पास, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अगर आप सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं, तो ये दरख्त जो खड़ा है ये चल कर आए और इसके पत्ते पत्ते से कलमे की आवाज है, फिर मैं मानूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके इलाके में दरख्त चलते हैं? बोलते भी हैं? दरख्त चलते भी नहीं, बोलते भी। यहूदी ने क्या कहा? दरख्त चले भी सही, बोले भी। यहूदी का अकीदा क्या था? यहूदी ने यह सवाल किया कि अच्छा भी पढ़े लिखे लोग बैठे हो, एजुकेशन से भी ताल्लुक रखने वाले होंगे, मैं भी एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता हूं, मैं भी एक मुदर्रिस आदमी, जब आदमी क्लास में बैठा होता तो फिर तो कई बातें निकलती हैं। मैं पूछता हूं जब सवाल ही सवाल करता है तो दो सवाल ही के ज़हन में दो बातें होती हैं। एक तो अमजा साहब ने कहा ये मुफ्ती साहब है कबीर वाले से आए, एक आदमी खड़ा हो गया बड़े मुफ्ती है मैं सवाल करता हूं जवाब नहीं देगा, इतने बंदियों के सामने शर्मसार होगा। एक नियत तो ये, दूसरी नियत ये चलो मुझे पता नहीं मैं सवाल करूंगा मुझे भी पता चल जाएगा औरों को भी पता चल जाएगा। इस यहूदी का अकीदा क्या था? इसकी कौन सी नियत थी? यहूदी को पता था जो नबी होता है ना अल्लाह की तरफ से, जो सच्चा नबी होता है वो ना सुनने वालों को भी सुना देता है, ना बोलने वालों को भी बुला के दिखाता है, ना चलने वालों को भी चला के दिखाता है। किला ददार संघ के लोगों, यहूदी का अकीदा तो ये कि मुस्तफा करीम सब कुछ कर सकता है, कलमा भी नबी का पढ़े, सदका भी नबी का खाए, साया भी नबी के नीचे रहे, फिर कहे नबी कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा ये चल कर है। मेरे आका नेमत ने ये नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता, फरमाया यहूदी
मैं इस दरख्त को कहूं या तू जाकर कहेगा? यहूदी ने कहा मैं जाकर कहता हूं। जब नबी पाक ने फरमाया जा यहूदी, जब इधर नबी का कासिद चला, यहूदी चला, उधर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, जी मौला रब्बे जलील कहां हो? मौला सिदरा पे हूं। क्या कर रहा है? तुझे सजदे कर रहा हूं, तेरी तस्बीह पढ़ रहा हूं। फरमाया जिब्रील सजदे छोड़, जिब्रील सिदरा छोड़, मेरे नबी का कासिद जा रहा है। अभी यह कासिद मेरे रसूल का बाद में पहुंचे, इस दरख्त को सुनने की ताकत भी दे, बोलने की ताकत भी दे, चलने की ताकत भी दे। मेरे नबी का कासिद बाद में कहे या चले पहले? आए यहूदी आया दरख्त के सामने। अच्छा भाई मैं जो बोल रहा हूं ये कैसे बोलता हूं? मैदे से हवा उठती है, मुंह में आती है, जुबान के किनारों से हवा लगती है तो अल्फाज पैदा होते हैं। इस दरख्त का मैदा था, जुबान थी, आंखें थी, पांव थे। यहूदी ने कहा चले, नबी पाक ने फरमाया चलकर दिखाएगा। उसने कहा बोले, मेरे सही ने फरमाया बोलकर दिखाएगा। उसने कहा सजदा करे, मेरे सही ने फरमाया करके दिखाएगा, तब तो मानेगा। अब यहूदी ने जाकर कहा या यो शजर इन्ना मुहम्मदन यदूका, ऐ दरख्त तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। मैं पूछता हूं ये दरख्त किस ट्यूटर के पास पढ़ता रहा? कहां इसने अरबी सीखी? किसने इसको अरबी पढ़ाई? किसने इसको कलाम सिखाया? जो नबी के इशारे से इतना इल्म जानता है, जिनको नबी ने पढ़ाया है, उनका मकाम क्या हो? ऐ दरख्त तुझे सही बुला रहे हैं। दरख्त ने जब सुना तो हजरत मुझे सब दाएं हिला, तो इधर की जड़ें कट गई, बाएं हिला, इधर की जड़ें कट गई, आगे हिला, पीछे हिला, जड़ें कटी। ये जड़ें रिश्ता होती है ना, इधर हिला तो इधर के रिश्ते टूट गए, इधर हिला तो इधर के रिश्ते टूटे, आगे हिला पीछे हिला, सारे रिश्ते टूटे। सारे रिश्ते तोड़कर एक जुमला अर्ज करूंगा, सारे रिश्ते तोड़कर मेरे सही के पास है। मैंने आलम तस्वर में कहा दरख्त तेरे रिश्ते टूट गए, रिश्ते खत्म हो गए। दरख्त ने कहा चुप है मौलवी, जब सही बुलाएं, जब नबी बुलाएं, जब आका बुलाएं, फिर बरादरी को नहीं देखा जाता, रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता, वोटर को नहीं देखा जाता, सपोर्टर को नहीं देखा जाता। जब सही की इज्जत की बात आए, तमाम को तोड़कर मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में जाना। अच्छा मेरे उलमा बैठे हैं, मैं पूछता हूं जब यहूदी ने जाकर उसको कहा भाई जान कि तुझे सही बुला रहे हैं, ये सीधा क्यों नहीं है, हिला क्यों, इधर क्यों हिला, इधर क्यों हिला? जब यहूदी ने जाकर कहा तुझे सही बुला रहे हैं, तो उस वादी में अकेला दरख्त नहीं था, और तो दरख्त थे, बड़े तनावर दरख्त थे, बड़े कद आवर दरख्त थे। उस दरख्त ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, बहुत सारे दरख्त खड़े थे ना, तो उस दरख्त ने इधर अपनी औकात को देखा, इधर प्यारे नबी की जात को देखा। दरख्त ने कहा दरख्त तो और भी थे, इसी वजह से वो वाजिद में आया, वो झूमने लगा। क्या दरख्त अपनी किस्मत में नाज कर, दरख्त और भी थे। सही ने नबूवत की दलील के लिए चुना तो तुम्हें है ना, या तो तुम है ना। तो जो एक जुमला और भी कर, सही जब दरख्त मेरे सही के पास आए तो दरख्त के पत्ते पत्ते से कलमे की आवाज आई, और मेरे सही ने फरमाया दरख्त वापस जा। अब पीरों को मानने वाले बैठे हो, निस्बत रखने वाले लोग बैठे हो, मैं पूछता हूं जब दरख्त की जड़ें कट गई, रिश्ते खत्म हो गए, तो दरख्त नबी के पास आया, कलमा पढ़ा, फिर मेरे सही ने फरमाया वापस जा। भाई दरख्त रोया तो होगा, भाई आरे मुझ पर चलेंगे, कुल्हाड़े मुझ पर चलेंगे, कुछ कहीं जलूंगा, कुछ चूल्हे में जलूंगा, कुछ तनूर में जलूंगा, कुछ भट्टी में जलूंगा, कहां कहां जाऊंगा। मुझे ताना देके पड़े हैं पर नबी को मानने वाले, बड़े आहो सही के पास जाने वाले। अब कुछ बता, रोया है, रोया था, तवज्जो चाहूंगा, रोया था। हजरत साहब उठाओ बुखारी, रोया तो था, रोया तो था, रोया तो था। जब भी रोया है शरीकों के सामने नहीं रोया, रोया सही के सामने है, रोया सही के सामने जब भी रोया।
शरीकों के सामने नहीं रोया, रोया भाई मस्जिद नबी है ना, मेरे नबी खड़े होकर खुतबा देते थे ना, खजूर का खुश तना उस तना ना हनाना मुस्तफा करीम की मोहर नबूवत को बोसे देता था। तो जब साहबा ने मिंबर बनाया, नबी ने खुतबा देना शुरू किया तो मिंबर ने रोना शुरू किया। जब उस हनाना के रोने की आवाज आई तो उस वक्त मस्जिद नबी छोटी थी, सारे हाजी लोग बैठे हो, तो रोने की आवाज आई तो सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर को देखा, हजरत उमर ने हजरत उस्मान को देखा, उस्मान ने हजरत अली को देखा, अली ने हजरत तलहा को देखा, तलहा ने अब्दुर्रहमान को देखा, अब्दुर्रहमान ने जुबैर को देखा, जुबैर ने हजरत हमजा को देखा। ये भी नहीं रोता, वो भी नहीं रोता, वो भी नहीं रोता, वो भी नहीं रोता, रोता कौन है? जब रोने के देखा मुस्तफा करीम ने साहबा के चेहरे देखे, माथे पढ़े और सब परेशानी के साथ से नबी का खुतबा था ना, रसूल का खुतबा था ना, आका का खुतबा था ना, मोहम्मद मुस्तफा का खुतबा था ना, दुर्र यतीम का खुतबा था ना, नबी ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, फज़म्मा इलाहा सीने से लगा कर कहा अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा। तो जब गमखार आता है, जब आप किसी दुख में बैठे हो तो मुर्शिद आ जाए, वो सर पे हाथ रखता है तो रोना जूं ज्यादा होता है। वो तो कायनात के मुर्शिद है ना। मेरे आका ने हाथ रखा, खजूर के तने ने सिसकी भरना शुरू कर दी। मेरे सही ने फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे सब्ज बना दूं, हाजी लोग आएंगे तेरा फल खाएंगे। कहने लगा नहीं। नबी पाक ने फरमाया अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत दूं। उसने कहा जन्नत दो। अब मेरे आके नेमत ने फरमाया साहबी गला खोदो, इसको मेरे कदमों के नीचे दफन कर। अब मैं हाथ जोड़कर, मेरे उलमा बैठे हैं, मैं सच्ची बात है तुम्हारे जूते के काबिल भी नहीं हूं, एक बात मार्ज करना चाहता हूं। मैं पूछता हूं बताओ ये जन्नत कहां है? जन्नत कहां है? कुरान का मिजाज क्या है? अल जन्नत इंद सिदरतुल मुंतहा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के करीब है, 7 आसमानों के ऊपर है। मां की इसने जन्नत, जन्नत देनी थी ना। नबी ने कदमों दफन किया, साहबा बैठे थे, किसी साहबी ने अटैक किया कि यार सुलैस ने जन्नत मांगी है ना, बुलाओ ना जिब्रील को, इसको ले जाए जन्नत में। कदमों के नीचे दफन क्यों किया? मुसलमानों मेरे सही ने फरमाया, मेरे नबी ने कहा, मेरे आका ने फरमाया जन्नत इतना नाज ना कर, जन्नत इतना नखरे ना कर, जन्नत इतना नाज न करना, जितना भी बुलंद हो जाए है मुझ मोहम्मद के कदमों के नीचे, जितना भी है मुझ मोहम्मद के कदमों के नीचे जन्नत में पहुंचाया ना। अच्छा मैं पूछता हूं ये खजूर का खुश्क तन्ना जिंदा था या मुर्दा था? बिलखसूस नौजवान नस्ल कट गया था भाईजान। ये तो किसी साहबी ने करम किया, इसको उठाकर मस्जिद का सतून बना दिया, वरना तो दीमक खा गई होती, कल कला जल गया होता। ये तो खड़ा हो गया ना। ये जिंदा था या मुर्दा? तुम्हारे इलाके में जिंदा बोलते हैं या मुर्दे? रोते जिंदा है या मुर्दे? जिंदा रोते हैं। किस फरिश्ते ने इसने रूह फूंकी? ये जिंदा कैसे हुआ? ये कैसे सुन रहा है? ये कैसे बोल रहा है? पता चला जिंदगी खाने का नाम नहीं, जिंदगी पीने का नाम नहीं, जिंदगी चलने का नाम नहीं। अरे मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का नाम जिंदगी है, रसूल के प्यार का नाम जिंदगी है, नबी की मवद्दत का नाम जिंदगी है। तो हाथ लगते एक बात और भी करता चलो, हम नबी का नाम चुनते हैं, लोग कहते हैं ये बिदतियां हैं। हम जनाजे के बाद दुआ मांगते हैं, लोग हम पर फतवा लगा देते हैं। हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं, फतवा लगा देते हैं। मैंने कहा भाई हदीस है, कहने लगे हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा ज़ईफ क्या होती है? मैंने कहा मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आदम तो चूमते थे, कहने लगे वो तो बरेलवी है। मैंने कहा दातल हजरी भी चूमता था, नबी का नाम वो भी बरेलवी था। बाहवाला ज़करिया मुल्तानी भी जनाजे के बाद दुआ मांगते थे, वो भी बरेलवी था। ग़िज़ाली ज़मा भी चूमते थे, वो भी बरेलवी था। ख्वाजा गुलाम फरीद भी चूमते थे, वो भी बरेलवी था। बाबा फरीद भी चूमते थे, कहने लगा वो भी बरेलवी थे। मैंने कहा पीर सिवाग भी चूमता था, कहने लगा वो भी बरेलवी थे। मैंने कहा पीर सियाल भी चूमते थे, कहने लगे वो भी बरेलवी है। मैंने कहा पीर मेहर अली शाह साहब भी चूमते थे, कहने लगे वो भी बरेलवी है। मैंने कहा बरेलवी क्या होता है? कहने लगा जो ज़ईफ हदीस पे अमल करे उसको बरेलवी कहते हैं। हदीस ज़ईफ क्या होती है? कहने लगा रावी ज़ईफ होता। मैंने कहा रावी कौन होता है? कहने लगा जो नबी से सुनकर हम तक बात पहुंचाए उसको रावी कहते हैं। मैंने कहा ज़ईफ कैसे हो? कहने लगा उसका हाफजा कमजोर हो, ईमान ना हो, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वो हदीस काबिल कबूल नहीं। मैंने कहा मौलाना जो रावी दरख्त के पास गया है ये कौन है?
यहूदी है, गैर मुस्लिम है। मैंने कहा दरख्त चल पड़ा, ये भी बरेलवी था। मैंने दरख्त से कहा दरख्त ये रावी ज़ईफ है, रावी काफिर है, रावी बेईमान है, रावी दुश्मन रसूल है। दरख्त ने कहा चप्पे मौलवी, मैं रावी को देखूं या रसूल की इज्जत को देखूं। मेरे उलमा बैठे, तवज्जो हो तो थोड़ा सा पीछे चलूं ताकि बात पूरी ओपन हो जाए। भाई बात वही होती है, सिर्फ उलमा बाल की खाल उधेड़ते हैं तो बात समझ आती है। थोड़ा सा पीछे चलो। मेरे आका नेमत मिराज करके वापस है, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था बिस्तर, मस्जिद हराम में बैठे हैं, काबा शरीफ में बैठे हैं। मेरे नबी फरमा रहे रात में मिराज पर गया था, वापस आया, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था। अबू जाल बैठा था, उसने देखा सिद्दीक अकबर नहीं है, तो सीधा सिद्दीक के दरवाजे पर गया। सिद्दीक अकबर का दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक से बहर है जी। क्या लगा अगर कोई कहे कि मैं रात आसमान पर गया, वापस आया, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, मान लेगा? सिद्दीक अकबर ने कहा कोई कहे नहीं मानूंगा। उसने कहा देख ले, फरमा देख लिया। उसने कहा पक्का होना, फरमा पक्का हूं। उसने कहा फिर देख, फिरना नहीं, फरमा जालिम सिद्दीक कहते उसके जो फिरने वाला ना हो। कहना देख, फरमा देख लिया, पक्की बात है, पक्की बात है, कोई कहे नहीं मानेगा? उसने कहा नहीं मानूंगा। तो उस अबू जाल ने कहा यही बात तेरे नबी ने कही है। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? सिद्दीक अकबर ने कहा अगर मेरे सही ने फरमाया तो फिर सच है। फिर अब मैं हाथ जोड़कर एक अर्ज करूंगा। अमजद साहब के बारे में मुझे कोई कहता है कि मुफ्ती साहब अमजद साहब कहते हैं ये फलां चीज दे दे, मुझे पता है वो इसका दुश्मन है, तो मैं पहले इनसे पूछूंगा ना। सिद्दीक अकबर को ये तो पता था कि अबू जहल मेरे नबी का दुश्मन है, तो सिद्दीक अकबर का हक बनता था, तूने कहा है मुझे सही से तो पूछने दे, मेरे नबी ने ये दावा किया है कि नहीं किया, रसूल ने ये दावा किया कि नहीं किया, अक ने ये दावा किया कि नहीं किया? कह सकते थे, कहा नहीं कहा। मैंने पूछा सिद्दीक अकबर रावी तो ज़ईफ है, रावी काफिर है, रावी अबू जहल है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जब नबी की इज्जत अजमत की बात है, रावी को नहीं देखा जाता, रसूल की इज्जत को देखा जाता, रसूल के मकाम को देखा जाता है। तो मैं आज कर रहा था भाई, अच्छा भाई हमारे मेहमान मौजूद आए, खुश आमदीद कहते हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं, जो चीज पांव के नीचे हो शान उसकी ज्यादा है, ये जो कंधे पर हो, जो चीज कंधे पर हो शान उसकी ज्यादा है। अब कौन है कंधे पर? अब मैं उस भाई से कहूंगा जो कहते हैं कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे। मैं और जुमला नहीं कहता कि ये हमारा जिक्र की महफिल है, ये हमारी महफिल किसी को सताने के लिए नहीं होती, किसी के मजहब पर चीकर उछालने के लिए नहीं होती, किसी को काफिर काफिर कहने के लिए नहीं होती। हमारी ये मजलिसें, ये हमारी जिक्र की महफिलें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए होती है। तो मैं पूछता हूं जो कंकर, जो रेत के जर्रे नबी के कदम के नीचे है, आपने उनकी तो उठाई कसम, जो नबी के कांधे का सवार है बागी भी वही है। पता नहीं वो क्या जवाब दे। मेरे आका हुसैन नबी के कांधे पर सवार थे, तो अब कौन है हुसैन? नबी पढ़े नमाज, रसूल पढ़े नमाज, आका पढ़े नमाज, मावा पढ़े नमाज, मलजा पढ़े नमाज, हसनैन का नाना पढ़े नमाज, ज़हरा का बाबा पढ़े नमाज, मोहम्मद मुस्तफा ने पढ़ी नमाज, नबी के पांव पे फर्म आ गई, नबी के पांव सूज गए, मुस्तफा करीम सजदे में थे, नबी के पांव पे फर्म आ गई। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, प्यारे हबीब आपको ये तो नहीं कहा गया कि सारी रात खड़े रहो, इल्ला कलीला, इबादत घटा। नबी पाक ने एक पैर सोना शुरू किया, 3 पहर जागना शुरू किया,
फिर पांव पे फरमाई, अल्लाह फरमाई इल्ला कलीला निस्वा, ऐसे भी घटा, 2 पहर सोने लगे, 2 पहर जागने लगे। फिर पांव पे फरमाई, अल्लाह फरमाया अवेनकुस, ऐसे भी घटा, 3 बार सोने लगे, 1 बार जागने लगे। फिर पांव पे फरमाई, अल्लाह फरमाया अवेनकुस मिनह कलीला, ऐसे भी घटा, 4 बार सोने के लिए कहा रब ने। नबी पढ़े नमाज, रसूल पढ़े जागते हो। नबी पढ़े नमाज, रसूल पढ़े नमाज, आका पढ़े नमाज, मामा पढ़े नमाज, मर्जा पढ़े नमाज, हसनैन का नाना पढ़े नमाज। रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा, अव इनकुस मिनहु कलीला, इबादत घटा। आज मदीना है, मस्जिद नबवी है, मेरे नबी सजदे में, साहबा सजदे में, हुसैन पाक का बचपन है, साहबा की पीठ पे कदम रखते रखते नाने मोहम्मद की मोहरे नबूवत पे सवार हुए। जो रब कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। इबादत घटा, इबादत घटा, इबादत घटा। अब रब फरमा रहा है मोहम्मद सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा, सजदा बढ़ा। या अल्लाह, अब तक तेरा हुक्म था, मुफ्ती साहब के जिंदाबाद कह दो, मदीने वाला नबी जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था कि सजदा भाई, सजदे में कितनी तस्वीरें पढ़ी जाती हैं? 3। मेरे सही ने 3 तस्वीरें पढ़ी। इरादा किया सर उठाऊं, हुक्म सजदा बढ़ा। फिर मेरे नबी ने 5 पढ़ी। इरादा किया सर उठाऊं, हुक्म सजदा बढ़ा। फिर मेरे सही ने 7 पढ़ी। इरादा किया सर उठाऊं, हुक्म सजदा बढ़ा। फिर मेरे आका ने 9 पढ़ी। इरादा किया सर उठाऊं, हुक्म सजदा बढ़ा। फिर मेरे आका ने 11 पढ़ी। अब सुनोगे जुमला, जब मेरे नबी ने 11 पढ़ी, इरादा रसूल ने क्या सर उठाऊं, अल्लाह ने फरमाया सजदा बढ़ा। मेरे आका नेमत ने सजदे में सर रख के कहा मौला सजदे बढ़ाने का कहा, हाथ तो बता। रब ने कहा प्यारे हबीब बढ़ाने का मैंने कहा, हाथ हुसैन से पूछ। जब तक हुसैन तेरी मोहरे नबूवत पे सवार है, सजदा बढ़ा पे। अब 10 रस एक अर्ज करना चाहता हूं। नबी पाक सजदे में कितना तस्बीह पढ़ते थे? 3, 5, 7, बस बस। आज कितना पढ़ी? 72, 73 अल इख्तिलाफ रिवायत ऐसे पढ़ी। मेरे मसला के उलमा बैठे हैं, 72, 73 ऐसे पढ़ी। मैं हाथ जोड़कर पूछता हूं कि लतादार से के रहने वालों, क्या जब नबी ने सजदे को तूल दिया 73 तस्बीह पढ़ी, नबी को दिल में कोई ख्याल ही आया कि मैं रसूल सजदे को पढ़ा क्यों रहा हूं? नबी को ख्याल आया नमाज किसकी है, पढ़ने वाला कौन है क्या? नमाज के अहम रुकन में से सजदा है, यही है ना? नबी को सजदे में ख्याल किसका है? ख्याल है हुसैन का कि कहीं मैं मोहम्मद सर उठाऊं, हुसैन गिर ना जाए। मैं पूछता हूं अगर नबियों के नबी को, इमामुल अंबिया को, सैयदुल मुरसलीन को, मोहम्मद मुस्तफा को नमाज में ख्याल है हुसैन का, तो नमाज नहीं टूटी, नमाज में फर्क नहीं आया। ये कैसा उम्मती है जो कहे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है? इसकी टूटती होगी। मेरा अकीदा सुन, सुन्नियों का अकीदा सुन, या रसूलुल्लाह कहने वाला का अकीदा सुन, नबी का नाम चूमने वाला का अकीदा सुन, सलातो सलाम पढ़ने वालों का अकीदा सुन, जनाजे के बाद दुआ मांगने वालों का अकीदा सुन। मेरा अकीदा ये है कि जब तक नमाज में नबी का ख्याल आए ना, नमाज होती नहीं। करम किया तेरी याद में, करम किया तेरी याद ने, मुझे आज जगाया नमाज में। मेरे वो सजदे भी अदा हुए जो कजा हुए थे। तबीयत हो तो एक बात और भी करता चलूं। हजरत साहब एक दफा मैं खुशाब में तकरीर कर रहा था, बहुत बड़ा मजमा था। मैंने तकरीर में कहते कहते कह दिया लफ्ज कि हर शहीद जब भी शहीद होता है इसके खून का कतरा बाद में गिरता है, शहीद जन्नत में पहले जाता है। फिर सुन लो, हर शहीद
जब भी शहीद होता है इसके खून का कतरा बाद में गिरता है शहीद जन्नत में। जो आजकल शहीद बन रहे हैं ये जो नाखून कटाकर शहीदों में शुमार हो रहे हैं, जो बम ब्लास्ट करते हैं, जो मज़ारों पे, दरबारों पे, मस्जिदों पे, इमाम बाड़े पे, बाजारों पे बम ब्लास्ट करते हैं, ये नहीं वो जो इस्लाम के लिए हो। आज से 2 साल पहले हजरत सखी सरवल्लाह अलैहि सरकार की डेरा गाजी खां के आगे जो पहाड़ों में मजार है उस पर बम ब्लास्ट हुआ। एक दहशतगर्द जख्मी हो गया, उसको डीजी खां अस्पताल में ले आए। 3 रातों के बाद उसको होश आया। जब आंख खोली तो सामने 2 नर्सें खड़ी थी। देखकर कहने लगा ये क्या, मुझे तो हजरत साहब ने फरमाया था पर जाने की देर है, आगे 70 हूर मिलेगी, ये तो 2 हैं, ठहर कहां गई। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, कत्ल मुसलमानों को करते हो जाओगे जन्नत में। अरे जन्नत में ऐसे मुजाहिद नहीं जाते, वो मुजाहिद जाता है जो दीन की खातिर होना। हर शहीद जब भी शहीद होता है इसके खून का कतरा बाद में गिरता है शहीद जन्नत में। मैंने कहा कायनात में एक वो शहीद भी, तवज्जो चाहूंगा भाई जिसने इश्तिहार नहीं देखा उसको देख लो, मुझे देखो भाई। जिसने एक शहीद वो भी आया कायनात में कि जब वो शहीद हुआ जन्नत में नहीं गया बल्कि जन्नत इमाम हुसैन के कदमों में। एक मौलवी साहब खड़े हो गए, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब, मैंने कहा जी, कहने लगा जन्नत आसमान से हुसैन के कदमों में आए। मैं कहा हाँ। कहने लगा पता है जन्नत कहाँ है। मैंने कहा बताओ। कहने लगा जन्नत इंदा सिदरतुल मुंतहा। मैंने कहा ठीक। उधर कहा जन्नत में हुरे हैं, जन्नत में गिलमान है, शराब बंतुरा की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, जन्नत में महल है, जन्नत में बगीचे हैं, जन्नत में फल फ्रूट है। मैंने कहा देख कर आए हो। कहने लगा नहीं। मैंने कहा किसने बताया। कहने लगा नबी ने। मैंने कहा फिर मान लेना नबी को इल्म गैब है, फिर मानना रसूल को इल्म गैब है। कहने लगा मौलाना ये अक्ल नहीं मानती, दिमाग नहीं मानता, इल्म नहीं मानता, सोच नहीं मानती। और जन्नत इंदा सिदरतुल मुंतहा, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, 7 आसमानों को छोड़कर रेत के टीले पे, करबला के टिपे पे इमाम हुसैन के कदमों में अक्ल नहीं मानती। मैंने कहा कल होती तो हुसैन को ना मानते, कल तो सोच नहीं। अगर तबैयत हाजिर हो तो एक जुमला अर्ज करता नहीं भाई, जब आप जाएंगे ये स्पीकर ले जाओगे, मैं ले जाऊंगा, कौन ले जाएगा? मालिक। मालिक को और अख्तियार भी है, मर्जिया इसको अलमारी में रखे, मर्जिया कमरे में रखे, मर्जिया ऐसे रख दे। मालिक तो है भाई, कोई पूछ सकता है। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम है, अपनी उम्मत को कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नह, कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ। उम्मत ने पूछा हुजूर जन्नत कहाँ? फरमाया 7 आसमानों के ऊपर। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ। शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ। मूसा कलीम ने कहा कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ। ईसा पैगंबर ने कहा कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जाग रहे हो। जब मेरे नबी की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, उम्मत के गमखार की बारी आई, मदीने के ताजदार की बारी आई, हसनैन के नाना की बारी आई, मेरे नबी खाली नहीं है, मेरे नबी जन्नत लेकर आए। मर्जी आई तो जन्नत को उठाया, जन्नतुल बकी में रख दी। मर्जी आई मां बैना बैती व मिंबरी रौज़त में रियादुल जन्नह, रियादुल जन्नत में रख दी। अगर मर्जी आई जन्नत उठाकर मां के कदमों के नीचे रख दी। मैंने कहा मौलाना आपकी मां के कदमों के नीचे है जन्नत है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा मां तेरी हाफिज़ कुरान है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा तहज्जुद गुज़ार है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा 5 वक्त नमाज पढ़ती है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा मौलाना तस्बीहात पढ़ती है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा मौलाना तेरी मां जाहिल, तेरी मां अनपढ़, तेरी मां बेवकूफ, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिस हुसैन ने सांग पे कुरान पढ़ा है इसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं। अच्छा भाई जन्नत कहाँ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा भाई जिसकी घर वाले के कदमों के नीचे वो चुप रहे, जिनकी माँ के कदमों के नीचे वो बोले। जन्नत कहाँ है? ये भाई माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है भाई? मैंने पूछा आरिफ साहब जन्नत कहाँ है? इन्होंने कहा माँ के कदमों के नीचे। मैंने कहा भाई सजाद साहब जन्नत कहाँ है? इन्होंने कहा माँ के कदमों के नीचे। मैंने कहा अमजद साहब जन्नत कहाँ है? इन्होंने कहा माँ के कदमों के नीचे। मैंने कहा मौजूद मेहमान है आप बताएं जन्नत कहाँ है? इन्होंने कहा माँ के कदमों के नीचे। मैंने पूछा भाई साहब जन्नत कहाँ? माँ के कदमों के नीचे। मैंने दावत इस्लामी वाले से पूछा, उसने कहा जन्नत माँ के कदमों के नीचे। मैंने नाथ खां से पूछा, उसने कहा माँ के कदमों के नीचे। सारे कहते हो जन्नत। मैं पूछता जो सफेद दाढ़ी वाला बाप बैठा है इसके कदमों के नीचे जानना मैं। अब लोग बाप को ऐसे देखते हैं जैसे किराए का बंदा हो। हंसने की बात नहीं, एक मैं बात ओपन करना चाहता हूं भाई। बाप क्या है?
महफिल नात रखते हो, 50-50 हजार रुपया नात खां को देते हो, नात खां नात पढ़ते पढ़ते आखिर में कहते मैं माँ की शान पढ़ता हूं। मैंने कहा बाप के नहीं है, बाप की तो पढ़। अच्छा भाई ये स्कूल वाले बच्चे जो बैठे हैं, ये वर्दी कौन लेकर देता है? किताबें, फीस, और जड़े आपने प्यू देवे हुए तो बोलो, जोर से बोलो ना। ये वर्दी कौन लेकर देता है? फीस कौन भरता है? सवारी का इंतजाम कौन करता है? दुकानदारी कौन करता है? ट्रैक्टर ट्राली कौन चलाता है? खेती बाड़ी कौन करता है? खून पसीने की कमाई किसकी? बाबा जी हालत नहीं, खून पसीने की कमाई बाप की। जन्नत मां के नीचे के कदमों के नीचे, बाप फारिग, बाप किसी खाते का नहीं। अगर तबीयत हो तो बताऊं कि बाप के पास क्या है, बाप के पास क्या है। हमारे मौलवी ने वन वे चल दिया है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत। और प्यू शुदा के खाते चिड़ी रिया, बाप की कोई इज्जत नहीं करता। मियां बीवी का झगड़ा हो जाए, औलाद या की बाप मां के साथ होती है, बाप का कोई कहना नहीं मानता। तवज्जो हाजिर हो तो बताऊं भाई जन्नत का माना क्या है। बाप, तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हारे बाग हैं, 4 दीवारी डलवाई, फिर भी चोर। जो जन्नत रब ने बनाई है, 4 दीवारी डलवाई, वहां कहां से जाएंगे वो जन्नत? भाई यहां शहर में प्लाट लेते हो ना, बाज़ का जमीन खरीद लेते हो, प्लाट खरीद लेते हो, पैसे अदा कर देते हो, रजिस्ट्री हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, लेकिन मौके का कब्जा कई साल लड़ना पड़ता है ना। मौके का कब्जा, माँ की खिदमत करो, माँ के कदम चूमो, माँ का कहना मानो, माँ के फरमान पर अमल करो, जन्नत के हकदार बन जाओगे, इंतकाल तुम्हारे नाम हो जाएगा, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो जाएगी, लेकिन जन्नत का कब्जा नहीं मिलेगा। मौके का कब्जा नहीं मिलेगा। माँ की खिदमत कर, माँ का कहना मान, माँ के कदम चूम, माँ के फरमान पर अमल कर, हक बनता है तेरा, तेरी माँ है। लेकिन माँ की खिदमत करने से जन्नत तेरे नाम इंतकाल तो हो जाएगी, रजिस्ट्री तो हो जाएगी, जन्नत तेरे नाम हो जाएगी, लेकिन मौके का कब्जा नहीं मिलेगा। मौके का कब्जा कब मिलेगा? मेरे आका नेमत ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप क्या है? फरमाल वाले तो बाबन में नबवाबिल जन्ना, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जन्नत का दाखिला नसीब नहीं होगा। जन्नत का दाखिला उस वक्त होगा जब दरवाजा अच्छा ये बुजुर्ग बैठे हो, अगर तबीयत हाजिर हो तो मैं एक जुमला कहता रहूं। ये सबको पता है कि बाप की मेहनत, बाप की मुशक्कत, बाप की खिदमत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद औलाद सारी मां के साथ होती है। उसकी वजह यह है कि बाप अपने मियार पे नहीं रहा। जो बाप का हक था वो अपने मियार पर। जब मरने का वक्त करीब आया तो बाप ने औलाद को कहा, बेटे ऐसे करो, अपनी सारी जायदाद पटवारी को बुलाओ, अपने नाम करा लो, मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन ना मालिक बन जाए। कहते हैं मैं पूछता हूं, ये बता उस बेटी का हक खा रहा है जिस बेटी जो 20 साल तेरे कपड़े धोती रही, तेरी खिदमत करती रही, उस बेटी का हक खाता है। उस बेटी पर जुल्म करता है जो तेरी खिदमत करती रही। मेरे आका नेमत ने फरमाया, लोगों जिसको अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की, अच्छे तरीके से तरबियत की, उसकी जन्नत का जामिन मैं मोहम्मद हूं। मेरे आका नेमत मोहम्मद मुस्तफा दुर्र यतीम, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरी तरफ देखो। मेरे आका नेमत ने ऐसे 2 उंगलियों का इशारा किया, फरमाया साहबा देखो, जिस बंदे को अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता की या इससे ज्यादा अता की, उनकी उसने अच्छे तरीके से तरबियत की, अच्छे तरीके से खिदमत की। फरमाया लोगों मैं मोहम्मद जमाना देता हूं, मुझे देखो, मेरे पैदा करने वाले रब की कसम, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगली इकट्ठी आए, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। अच्छा भाई आपको सरेकी समझ आती है? अगर तबीयत हाजिर हो तो मैं एक सरेकी का शेर पढ़ूं। बेटी की इज्जत क्या करो, बेटी को रुलाया,
रब्बे कायनात की कसम, बेटियों के दिल बड़े नरम और नाजुक होते हैं। जब बेटे छोड़ जाते हैं, बेटियां बेचारी बाप वालिदैन की खिदमत करती हैं। बेटियों का हक ना खाया करें, बेटियों को रुलाया ना करें। और शाला थी दा बोछण कायम रही, शाला धी दा बोछण कायम रही, धी मग खैरा लख बांधी है। बन नौकर प्यू दे वेड़े दी, चुन गलियां दे कख बांधी है। शाही जिती कवड़ीज खड़ू कर नीवी अख, धी बांधी है। तेरे सामने हुंदा है पुत्र तेरा, धी इज्जत तेरी रख बांधी है। फरमा बेटियों के हक ना खाया करो, बेटियों पर जुल्म ना किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नय्यरा मुनय्यरा कामिला कमाला खातून जन्नत तय्यबा बीबी फातिमा ज़हरा जब आती थी, मेरे नबी पाक खड़े हो जाते थे। बीबी ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर आप तो मेरे बाप हैं, नबियों के सरदार हैं, आप खड़े क्यों होते हैं? फरमा बेटी अकेला मैं खड़ा नहीं होता, तेरी शान ये है जमीन पर तेरे अदब के लिए मैं खड़ा होता हूं, सिदरा पे जिब्रील खड़ा हो जाता। तुम्हारी मां हजरत ज़हरा जैसी हो, बाप हजरत साहब बात तो सुनते हैं आप, मैं कह देता हूं। एक जंग की वापसी है ना, जंग खैबर है। मेरे आका निमत ने पहले नमाज पढ़ ली, हजरत अली पीछे थे। मेरे आका नेमत के पास जब सामने अली है ना, उन्होंने सामान रखा, नमाज की तैयारी की। मेरे नबी ने फरमाया, अली जी या नबी फरमा मेरा दिल करता है गो तेरी और सर मेरा, मैं सोना चाहता हूं। अच्छा, नमाज असर सफर की नमाज कितनी रकातें होती है? 2 रकातें पढ़ने में कितना देर लगती है? 2 मिनट 3 मिनट। जो हजरत अली घोड़े पर सवार होते थे, रिकाब में पाँव रखते थे, बिस्मिल्लाह रहमान नहीं पढ़ते थे, दूसरी रिकाब पे पाँव नहीं जाता था, कुरान पहले खत्म हो जाता था, ये कितना देर लगाते? ये बाबा कह सकते थे सही मुझे पहले नमाज पढ़ने को, कह सकते थे। अली ने नहीं कहा। मैंने कहा या अली क्यों नहीं कहा? हजरत अली ने कहा इसलिए नहीं कहा कि उधर नमाज इधर रसूल थे। नमाज तो फिर भी पढ़ी जा सकती है। गोद बिछाकर बैठ गए, मेरे आका ने मदरसा सर रख दिया, सो गए। अब सूरज गुरूब होने लगा। अक्ल ने कहा अली नमाज पढ़ो, इल्म ने कहा अली नमाज पढ़ो, इश्क ने कहा अली ख्याल करो। नमाज कज़ा हो गई तो अदा हो जाएगी। नबी के चेहरे से दीद इधर उधर हो गई तो फिर कहां देखेगा? सही के चेहरे को तकते रहो। मुझे एक सरायकी का शेर याद आ गया। इल्म और अक्ल फतवा लेकर इसके पास गए। काफ काजिया, काफ काजिया खोल किताब दसा, एडू वक्त नमाज ओडू जारा गए। काफ काजिया खोल किताब दसा, एडू वक्त नमाज ओडू यारा गए। ओडू पाक इमाम अजान दीती, घुंड खोल मिठा मन ठारा गए। एक बैतू फर्ज अजीम डूहे, मेरी सोच तू पानी तारा गए। नाशाद नमाज कज़ा परसू, पहले अदब करो सरकार आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अक्ल को कहा, अक्ल क्या कह रहे हो? इश्क ने कहा अली जरा ख्याल कर, नमाजें घर कज़ा हूँ अदा, तेदारे कज़ा कब हूँ अदा। अली और मुर्तजा बैठे हैं, जनाब अला सूरज गुरूब हो गया। सूरज अली से की आंखों में आंसू आए जब नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया। अली से की आंखों में आंसू आए। अली तेरी शान पे सदके, किसी का आंसू ढुलकता है तो रुखसार पे आता है, किसी का आंसू गिरता है तो दाढ़ी पे आता है, किसी का आंसू गिरता है तो दामन पे आता है, किसी का आंसू गिरता है तो जमीन पे आता है। अली तेरा जब भी आंसू गिरता है चेहरे वदुहा पे आता है। मेरे आका नेमत के चेहरे वदुहा वाले चेहरे पर आया ना अली सिंह के एक आंसू। मेरे नबी पाक ने मायूब की कया अली, अली मेरे होते हुए तुझे किसने रुलाया है? हजरत अली सिंह ने कहा सी नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका नेमत ने फरमाया कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे?
आगे तो हजरत अली थे ना, हजरत अली ने कहा सी अदा पढ़ो। क्या कज़ा अली की नमाज पहले कभी नहीं हुई? उठाओ बुखारी। मुस्तफा करीम एक जंग से वापस आ रहे हैं, नबी पाक ने फरमाया बिलाल हम थके हुए हैं, हम सो रहे हैं, तुम खड़े हो जाओ, जब पाँव फूटे तो हमें उठा देना। हजरत बिलाल मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ते रहे, फिर अपनी ऊँटनी के सर से टेक ला के जनाब अल्लाह खड़े हैं, देख रहे हैं जब पाँव फूटेगी तो उठाऊंगा। तो इधर पाँव भी फूटी, इसको खड़े खड़े नींद आ गई। सूरज निकल आया जनाब, जब सूरज निकल आया धूप पड़ी, पहले पहले मेरे यहाँ सही की आंख खुली, मेरे नबी ने देखा सारे साहबा भी सोए हुए हैं, बिलाल भी खड़े हैं। तो मुस्तफा करीम उठे, हजरत बिलाल जैसे खड़े थे, मुस्तफा करीम ने ऐसे हाथ लगाया, बिलाल जो आदमी जाग रहा हो तो उसके लिए कोई अचानक बात करे। नबी पाक ने फरमाया बिलाल, हजरत बिलाल ने जी या रसूल अल्लाह, फरमाया तुझे कहा था जागते रहो या सो जाओ। तो आगे तो बिलाल थे ना, बिलाल से अर्ज के या रसूल अल्लाह नाराज ना हो, जिन्होंने आपको सुलाया है मुझे भी उसने सुलाया, जिसने आपको सुलाया मुझे भी। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जाकर मेरे हबीब को कह दो बिलाल को कुछ ना कहे, इसका कोई कसूर नहीं, हमने सुलाया है। या अल्लाह मुझे रसूल की नमाज कदा हो गई, मेरी नमाज कदा हो गई। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई हम चलते हैं ना सफर में, शागिर्द साथ होते हैं, तो हमें मजबूरन नमाज पढ़नी पड़ती है कि अगर ना पढ़े तो शागिर्द क्या कहेगा? बस उस्ताद नमाज नहीं पढ़ता, ये ड्राइवर क्या कहेगा? उस्ताद नमाज नहीं पढ़ता, हम क्या करेंगे? चलो अल्लाह का शुक्र है, उसका डर तो अपनी जगह, लेकिन इनका डर ज्यादा होता है। भाई ये क्या कहेंगे जो मुस्तफा करीम के साथ सहाबा थे, जिनको दीन सिखाना था, वो सही की नमाज कदा हो गई। या अल्लाह क्यों कदा हुई? फरमाया प्यारे हबीब आज तेरी उम्मत में मुझे रहम आ गया, तेरी उम्मत में मुझे शफकत आ गई। या अल्लाह वो क्यों? फरमाया मैंने देखा कि अगर इनकी नमाज कदा हो गई तो ये बेचारे मैं तो नाराज हो जाऊंगा, ये कैसे अदा करेंगे? आज तेरी नमाज कदा कराई, जब तू कदा करेगा तो जब इनकी कदा हो जाएगी, कियामत तक जब ये नमाज कदा करेंगे मैं इनको नहीं देखूंगा, मैं तो रसूल को देखूंगा। मेरा सही क्यों बात है? अब अर्ज करता हूं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हदीस का लफ्ज़ क्या है? मुस्तफा करीम ने फरमाया वज़ू करो, बिलाल अज़ान दो, बिलाल ने अज़ान दी, नबी पाक ने फरमाया तकबीर कहो। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कज़ा नमाज़ है कैसे पढ़े? अब मेरे सही ने फरमाया सल्लू सल्लू, तुम नमाज पढ़ो कमा जैसे रहे तो मुनी, मुझे देखो उसल्ली जैसे मैं नमाज पढ़ूं। मेरे आके नेमत ने फरमाया सहाबा नमाज रब की पढ़ते रहो, देखते मोहम्मद को रहो, देखते रसूल को रहो, देखती आका को रहो। मैं उनसे पूछता हूं मौलवी हो क्या तुम्हें खुदा का साहब नजर नहीं आता? तो जो कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। मेरे सही फरमा रहे हैं सल्लू सल्लू कमा रहे तुमूनी, मुझे देखो। क़ियाम उसके लिए करो देखो मुझे, रकू उसके लिए करो देखो मुझे। थोड़ा सा पीछे ले चलो। हजूर जब मक्का फतह हो गया ना, मक्का फतह हो गया, मेरे सही ने काली दस्तार बांधी हुई थी जैसे मौलाना से बांधी हुई, और मक्का में आए तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक आसा मुबारक था, काबे में बुत रखे थे, मुस्तफा करीम ऐसे गिरा रहे हैं, 3 बुत ऊपर बच गए, लात उज़ा मनात। मेरे आका ने मैंने फरमाया अली इन पर मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मेरे कांधे पर छोड़ो, इनको गिराओ। अब मेरी तरफ देखना। मुस्तफा करीम ऐसे बैठ गए, हजरत अली ने नबी के कांधे पे कदम रखा और अली मुस्कुरा दिए। हजूर मेरे नबी का सर तो नीचे था ना, अली ऊपर थे। अली जब मुस्कुराए तो मेरे सही ने कहा अली मुस्कुराते क्यों हो? मैं पूछता हूँ नबी का सर तो नीचे था, रसूल तो नीचे देख रहे थे, अली ऊपर मुस्कुरा रहे थे, मेरे सही फरमा रहे मुस्कुरा क्यों रहे? अली से ने कहा यार रसूल मुस्कुराता तेरी अदा पे हूँ। फरमा वो कैसे? हजूर जमीन पर बैठे, इशारा करो तो चांद के 2 टुकड़े कर देते, इशारा करो तो डूबा हो सूरज वापस आ जाता। ये दूर बहुत दूर है जिन पर आपका हाथ नहीं पड़ता। मेरे आके नेमत ने फरमाया अली इन बुतों ने जाना है जहन्नम में, तवज्जो है, इन बुतों ने जाना में, जिस को मेरा हाथ लगा, जिस को मेरा हाथ लगा उस पर जहन्नम हराम, इनका मुकद्दर जहन्नम है। अली तुम गिराओ। अली ने बुत्तू को गिराया। अब जो जाकिर से सुनता है जरा मौज से भी सुन,
जाकिर मेरा भाई कह देता है, जाकिर भाई मेरा शिया भाई, तू हमारा भैया है, हमसे सुन। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता ना। हाँ हमसे सुन। हजरत अली से मेरे सही ने फरमाया, ली आप पहुंचे कहाँ हो? अली से कहते ही, या रसूलल्लाह आपके कांधे पर मेरा पाँव है, ऊपर काबे की छत है। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्श के पाए को पकड़कर फेंक। बाबा जी आप बुजुर्ग आदमी हैं माशाल्लाह, मैं पूछता हूँ ये अर्श बुलंद कितना है? बिजली की रफ्तारों पहला आसमान 500 साल का सफर, उसका मोटापा 500 साल, पहला आसमान का सफर 1000 साल, 7 आसमान 7000 साल, फिर सिदरा 1000 साल, फिर जन्नत 1000 साल, फिर 70,000 पर्दा, एक पर्दे का सफर 1000 साल का, आगे जन्नत, आगे जना अर्श, 40,000 फरिश्ता पकड़ कर खड़ा है। एक फरिश्ते की ताकत इतना है तमाम इंसानों से ज्यादा है। तो अली से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं शेरे खुदा हूं, मैं अब तवज्जो चाहूंगा, मैं शेरे खुदा हूं, मुझे अल्लाह ने ताकत इतना दी, अगर आप फरमाएं तो एक हाथ से 40,000 फरिश्ते से अर्श खींच लूं। या रसूल अल्लाह मुझे रब ने इतना ताकत अता की जो 40,000 फरिश्ते की ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। देदार सिंह के लोगों मैं पूछता हूं, जो अली 40,000 फरिश्ते से अर्श छीन सकता है, वो 3 साहबा से अपनी खिलाफत नहीं ले सका। जिसदा लक़ब फरूक आजम है, जिसदा लक़ब फरूक आजम है, हर बज़्म दे विच ज़ीशाने, जै दीन तू घर कुर्बान कीता, उस मर्द दा नां उस्मान है। असां हैं हबदार शरीफां दे, असां हैं हबदार शरीफां दे, ते सिद्दीक दा बहु एहसान है, जो नाम अली तू सड़दा है, साडी समझ दे विच शैतान। क्या करना अली? अली जी यार सुन, अर्श खींच लूं? वो अली मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली नमाज कदा पढ़नी है याद आ, या रसूल अल्लाह पढ़नी। तो मेरे आका ने मतलब क्या कहा, हुजूर मेरे उलमा बैठे, एक जुमला मैं अदा करता चलूंगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया, या अल्लाह अब तक अली, नबी पाक ने दुआ के हाथ उठाए, या अल्लाह अब तक अली तेरी फरमा बरदारी में और तेरे रसूल की फरमा बरदारी में था, अब तक अली तेरी फरमा बरदारी में और रसूल की। मैंने कहा अल्लाह की फरमा बरदारी तो की नहीं, नमाज तो पढ़ी नहीं, फरमा बरदारी तो रसूल की। क्या रब सोया था? वो तो सोने से पाक है, सोया तो रसूल, नमाज तो रसूल पर कुर्बान की। मैंने पूछा, या अली तेरी नमाज कदा हो गई? मैंने आलम तस्वर में अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप अगर सो जाएं, आपकी आंख लग जाए तो फिर उठते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने पूछा, नींद से वजू टूट जाता है? फरमाया, मुझ मोहम्मद की आंखें सो जाती है, दिल जागता रहता है। जिस रसूल का दिल जागता है, आज अली की नमाज कदा हो गई पता भी नहीं लगा। मेरे सही को इल्म था, मेरे नबी को इल्म था। तवज्जो चाहूंगा उलमा, मेरे नबी ने आंख बंद की, फरमाया एक दिन आंख बंद तो करनी है, एक दिन आंख बंद तो करनी है। मैं आंख बंद कर देखता हूं अली को, इधर नमाज है, इधर रसूल है। अली को देख तो ये क्या करते हैं? अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नमाज जो मिली है वो भी तो तेरे सदके में मिली है, वो तो तेरे सदके। अच्छा भाई एक बात अर्ज करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कज़ा पढ़नी है, यादा पढ़नी है। सूरज वापस आया, आया। अच्छा एक दफा हजरत अमीर मुआविया की नमाज कज़ा हो गई, वो बड़े रोए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह इसकी नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मसरूबी को उठाएं, देखें अल्लाह मरूबी ने लिखा कि इसकी एक नमाज कज़ा हो गई, रोए ना, इतना रोया है कि इसका रोना मुझे पसंद आ गया। अब एक नमाज कज़ा पढ़ ले तो मैं 1000 नमाज का जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं अमीर मुआविया की शान का कह हूँ, उनको जनती मानता हूँ, साबिय रसूल हैं, लेकिन हजरत अली जितना तो नहीं है। ठीक है ना भाई, ये मैं बार मना कहता हूँ, अली अली है ना,
इसको 1000 नमाज। अली को कहते आपको भी सबब दिला दे तो कदा पढ़ लो, नहीं पढ़ी। अच्छा, एक दफा हजरत अमीर मुआविया को फिर नींद आ गई, फिर कमरा बंद था, तो किसी ने आकर कहा अमीर मुआविया सही नमाज पढ़ो, अमीर मुआविया सही नमाज पढ़ो, अमीर मुआविया सही नमाज पढ़ो। अब क्या खुली, देखा कोई नहीं है, कुंडी लगी है, फिर वो उठाने वाला कौन है? तो शैतान ज़ाहिर हो गया, उसने कहा मैं। फरमाया शैतान तो तबलीग हो, शैतान करे तबलीग। पता चला कभी कभी शैतान भी तबलीग के लिए आ जाता है शैतान करता तबलीग है, और वो भी नमाज की। शैतान ने कहा हाँ तबलीग करता हूं, क्यों? उसने कहा वजह दरअसल यह है कि एक दफा कदा कराई थी, 1000 का सवाब लिया, अब फिर सो गया, फिर ना 1000 का ले, 1 का ले। पता लगा शैतान जब तकलीफ के लिए आता है इसमें भी कोई राज होता। बोले तो सही ना, हजरत अली उमर साहब कहते। अच्छा, कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कल झंडा जब खैबर फतह नहीं हो रही थी, नबी पाक ने फरमाया कल फतह हो जाएगी, तो वो तयन्नहु गदन, कल मैं उसको झंडा दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा। यफ्तहुल्लाह, जिसके हाथ में अल्लाह फतह, झंडा मैं दूंगा फतह अल्लाह देगा, झंडा मैं दूंगा फतह अल्लाह देगा। तवज्जो तक बात करूं, झंडा मैं दूंगा फतह, झंडा मैं दूंगा फतह, झंडा मैं दूंगा फतह, कब दूंगा? कल दूंगा, झंडा मैं दूंगा फतह। मेरे नबी ने फरमाया लोगों तुम्हें यकीन रखना चाहिए, झंडा मैं दूंगा फतह, अरे जिसको मैं दूंगा खुदा भी उसको देगा, खुदा भी उसको देगा। जब मेरे सही ने फरमाया क्या उसकी निशानी है? अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल। बाबा जी आपका नाम क्या है? हाजरिया साहब, कमाल ही हो गई। अली करे प्यार तो महबूब बनते हैं दो, अल्लाह और रसूल। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह रसूल से प्यार करता है और अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं। भाई अली करे प्यार तो महबूब बनते हैं दो, एक अल्लाह और उसका रसूल। अगर अल्लाह और रसूल मिलकर प्यार करे तो महबूब एक अली बनता है, महबूब एक अली। अगर अली प्यार करे तो महबूब दो बनते हैं। लो तैयार खत्म, कल दूंगा, आज नहीं कल। यार रसूलुल्लाह कल देगा, फतह होगी जी होगी। जब नबी ने झंडा दिया फतह हुई कि नहीं? फतह मिली। तो मैं कर रहा था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, कौन? इमाम हुसैन। अब ये उलमा कहते हैं कि जनाब कियामत वाले दिन नमाज पढ़ते हो इसका सवाब मिलेगा, हज करते हो उसका सवाब मिलेगा, ज़कात देते हो ये सिफारिश करेगी, कहते हो ना, दीन सिफारिश करेगा। तो मैंने कहा दीन की शक्ल कौन सी होगी? नमाज की शक्ल कैसी होगी? रोजे की शक्ल कैसी होगी? हज की शक्ल कैसी होगी? मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा मुझसे पूछ, मैं बताऊं कियामत वाले दिन नमाज की शक्ल कैसी होगी, रोजे की शक्ल कैसी होगी, हज की शक्ल कैसी होगी, ज़कात की शक्ल कैसी होगी, दीन की शक्ल कैसी होगी। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। फरमाया नमाज को देखना है तो हुसैन को देख, रोजे को देखना है तो हुसैन को देख, हज को देखना है तो हुसैन को देख। फरमाया बादशाह हुसैन है। अच्छा भाई कमाल की बात है, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे बंदे ने कह दिया बादशाह है हुसैन। आज तक इमाम हुसैन तो मिंबर भी नहीं बने, चेयरमैन भी नहीं बने, बादशाह कैसे? भाई रियाज साहब आए, 50 रुपये रहेंगे, आप कार पर रहेंगे, आपकी सवारियां होंगी, जा रहे हो तेल खत्म हो गया तो सवारी रोक गई, पंचर होगी तो सवारी। हुसैन कितना अमीर है, हुसैन की सवारी कौन है? हुसैन की सवारी खुद मोहम्मद मुस्तफा है। हुसैन जैसा अमीर भी कोई है? हुसैन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफा हजरत इमाम हुसैन के साथ हातिब तई के रिश्तेदार खड़ा हो गया। उसने इमाम हुसैन को कहा हुसैन मेरे बाबे हातिब तई ने एक मकान बनवाया, दुनिया से भरा, 8 दरवाजे लिखवाए, हर दरवाजे पर देने वाला बिठाया, हर तरह एक लेने वाला आया, खैरात मांगी,
झोली में खैरात थी, दूसरे दरवाजे पर गया, तीसरे पर गया, चौथे पर गया, पांचवें पर गया, 8 दरवाजे पर गया, खैरात मिली। क्या तेरे नाने मोहम्मद ने भी ऐसा मकान बनवाया, ऐसे दरवाजे लगाए? कोई लेने वाला एक आया, इमाम हुसैन का हुसैनी खून था ना, जोश में आए, फरमाया चुप है हातिम के बेटे, ये तेरे बाप की बुखल की दलील है, सखावत की दलील नहीं। वो कहने लगा वो कैसे? कहने लगा हातिम ने मकान बनवाया, 8 दरवाजे लगाए, फकीर आया, मंगता आया, उसने आकर जनाब झोली झली तो उसने खैरात दी, उसने टटोल कर देखा खैरात घट है, जरूरत ज्यादा, फिर दूसरे दरवाजे पर खैरात कम है, जरूरत ज्यादा, फिर तीसरे पर खैरात कम है, जरूरत ज्यादा, फिर चौथे पर खैरात कम है, जरूरत ज्यादा, फिर पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें पर गया। यकीन से नहीं कह सकता ये शहर होकर गया, नामा दरवाजा होता फिर भी जाता। मेरे नाने मोहम्मद का दरवाजा तो एक है, वल्लाह योती व इन्नमा अना कासिमुन, देने वाला रब है, बांटने वाला मोहम्मद मुस्तफा है। जो एक दफा कासे गदई उठाकर आया मेरे नाने मोहम्मद के दरवाजे पर, जमीन साथ झुकाई, जो कासा लेकर आया, जिसको मेरे नाने ने एक दफा खैरात दी, फिर दुनिया का मंगता नहीं रहा, लाहौर का दाता बन गया। जिसको एक बस आखिरी जुमले, मेरे हुसैन कैसे थे? जब हजूर 10 मुहर्रम गुजर गई, 11 का दिन आ गया, यजीदियों ने अपने लाशें उठाए और लेकर 11 की जोहर हुई तो जनाब आला यजीदी अहल बैत के दरवाजे पर आ गए, खैमों के दरवाजे पर, एक एक खैमे के दरवाजे पर 10-10, 20-20 यजीदी खड़े हैं। तो जनाब आला इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में जुलान हैं। जब ये चले तो बीबियां कैद में हैं। यजीदियों ने बीबी ज़ैनब पाक को भाई के लाशे पर नहीं जाने दिया। तो जब आए ना तो बीबी पाक फरमाती मैंने क्या देखा, जिन खड़े हैं इमाम हुसैन के लाशे पर कसीदा पढ़ रहे हैं। एक जन कसीदा पढ़ता है, बाकी आंसू बहाते हैं। मैं देख रही थी, हैरान थी। मुझे तो मेरे भाई के लाशे पर नहीं जाने दिया। भाई बहनों वाले बैठे हो, बहनों को कितना प्यार होता है भाइयों से, बहन भाई के बगैर नहीं गुजार सकती। फरमाया जब मैंने भाई का देखा ना लाशा, वो भाई इमाम हुसैन जैसा था, कोई आम भाई तो नहीं था ना। बीबी पाक फरमाते मैंने देखा जिन लाशे पर खड़े हैं और कुछ कसीदा पढ़ रहे हैं। मेरी बीबी साहिबा ने कहा, एक रिवायत की कि वो कौन सा कसीदा था, कहें तो एक शेर में पढ़ दूं। तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नय्यरा मुनय्यरा कामिला अकमला खातून जन्नत की लख्ते जिगर हजरत बीबी ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मैं जब गई जनाब आला हाथ में हथकड़ियां थी, हमें कैद करके लेके जा रहे थे। इधर सामने सांग पर देखा हजरत गाजी अब्बास का सर सांग पे था। कौन गाजी? जिसको सकाया अहल बैत भी कहते हैं, माशकिया अहल बैत भी कहते हैं, अलमबरदार भी कहते हैं, वफादार भी कहते हैं। जहां वफा की इंतहा होती है, अब्बास के वफा की इब्तिदा होती है। हजरत अब्बास का सर सांग पे तैयबा पाक बीबी ने अपने भाई को मुखातब करके कहा, ओ जदा तू हमें साडे खैमियां तू रखी पखियां बंद परवाज़े, हर बाद तेरे साडी नस्ल दे कातिल खड़े मल के हिन दरवाजे। ओ क्या हुंदा जे मेरे जी दिया तई तेरी हुंदी उमर दराजे। हुण झिड़कां दे खड़ा पुछदा है जालिम तेनू केड़े वीर ते नाजे। किबला बीबी पाक फरमाती हैं, जब मैं गुजरी देखा जिन कसीदा पढ़ रहे हैं, जिन पढ़ रहा है माज़हन नबियो
जिन्नो देखो तो सही माला जिन्नो देखो तो सही मासहन नबियो जैसे हुस्न वजूद है हुसैन के वजूद से ये नूर निकल रहा है, ये नूर की रोशनियां फूट रही हैं, ये आम वजूद नहीं मासहन नबियो इसको मोहम्मद मुस्तफा बोसे देता रह गया। नबी कितना हुसैन प्यारा था। एक दफा बच्चे खड़े थे, मेरे आका नेमत गुजरे तो बच्चों ने सलाम किया, मेरे नबी पाक ने सर पे हाथ रखा। एक बच्चा आया, फट्टे पुराने कपड़े थे, रंग का काला था, मेरे सही को सलाम किया, मेरे आका नेमत इज्जतुल्लाह वाले हाथों से उठाया और माथे पे बोसा दिया। साहब ने अर्ज किया, या रसूल इसके साथ इतना प्यार क्यों करते हो? फरमाया मैं क्यों ना प्यार करूं, इस बच्चे को मैंने कई मरतबा देखा जब मेरे हुसैन के साथ खेल रहा होता था, जहां हुसैन के कदम लगते थे ये कदमों वाली जगह को बोसे दे रहा होता था। ये कदमों वाली जगह को चूमता है, मैं मोहम्मद इसलिए चूमता हूं। कौन है? हुसैन। कि बोला जब काफिला चलते चलते एक दोपहर का टाइम है, यजीदियों ने अपने शामियाने लगाए, इन्होंने अपने ऊंट अपने बंदूक को छाय पर बिठाया। नबी की जो अहल बैत थी, दोपहर का टाइम है, कड़कती धूप है, ये धूप में बैठे हैं। इमाम हुसैन ने ऊंटों को छोड़ा, फरमा जाए अल्लाह करे इसका खाएं, लेकिन नुकसान किसी का नहीं करना। ये देखना मुझ हुसैन सज्जाद से बर्दाश्त नहीं होगा। कि बोला अब मेरी तरफ देखें तो जो सुन लें, तारीख गवाह है जब बैठे थे ना धूप में इमाम सज्जाद, तपिश थी, गर्मी थी। अब सज्जाद कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे हाथ करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो हजरत बीबी सकीना जो 4 साल की थी, बीबी ज़ैनब की गोद में थी, कहने लगी फुफी अम्मा मेरे भाई सज्जाद को देखें, वो कभी हाथ ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, जरा मुझे इजाजत हो तो मैं जाऊं अपने भाई से पूछ लूं। जब बीबी सकीना पाक चली इमाम सज्जाद के पास आई, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, कभी ऐसे करते थे, कभी ऐसे करते थे। तो 4 साल की बच्ची ने भाई के माथे को चूमा, अर्ज करने लगी भाई खैर तो है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो? फरमाया मेरी बहन ये कड़े गर्म हो गए, मुझे हाथों पे छाले पड़ रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसलिए कभी ऐसे करता हूं, कभी ऐसे करता हूं। 4 साल की बहन की आंखों में आंसू आए, अर्ज करने लगी भाई अगर इजाजत दो तो मैं शिमर से एक पानी का गिलास मांग लूं। फरमाया पूरे करबला से चली, जहां तक तुझे किसी ने पानी दिया। अर्ज करने लगी मेरा भाई मैं शिमर के सामने कसम उठाऊंगी, मैं पीने के लिए नहीं लेती, मैं भाई के कलों पर डालूंगी, चलो मेरे भाई को तो सुकून हो जाएगा। तो आप सुन लोगे जुमला। जब इमाम हुसैन के साहिबजादे इमाम सज्जाद को कहा तो 4 साल की बीवी सकीना सर पे प्याला रखा और चलकर जब गई ना सामने, वो जो शामियाने लगे हुए थे उसके साये के नीचे, तो शिमर ने देख झिड़क कर कहा तू कौन है आने वाली? तो एक यजीदी ने कहा तुम्हें हया नहीं आती? ये 4 साल की बच्ची है, इसको झिड़क देता है। उसने कहा शिमर ने, ये तुम्हें पता नहीं है हमारे दुश्मन हुसैन की बेटी है। तो उस यजीदी ने कहा जालिम, दुश्मन की बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है ना, तो ये तो ख्याल कर। मैं पूछता हूं इतने जुल्म के बावजूद जो यजीद की कफालत करते हैं, इनकी हालत ये थी। चलते चलते जब मामूरा के करीब एक पहुंचे, काफिला पहुंचा तो एक मैसाबा दूध का प्याला लेकर आई, दूध लेकर आई, कहने लगी तुम्हारी सरदारा कौन है? उन्होंने कहा ये पर्देदार बीबी बैठी है उनको है। तो वो मैसाबा दूध लेकर आई, बीबी ज़ैनब पाक को दिया, ये दूध लो अपने रिश्तेदारों को पिलाओ। बीबी साहबा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अम्मा करबला से चले हैं यहाँ तक पानी किसी ने नहीं पूछा, तो दूध पिला रही है। तो आप सुन लोगे जुमला। तो उस औरत ने कहा बीबी ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरी सैन का कमाल है, ये मेरी मुर्शिदा का कमाल है। मुझे मेरी सैन ने कहा था जब कोई काफिले वाले आए तो उनको दूध पिलाया कर, मैं हर काफिले को दूध पिलाती हूँ। बीबी पाक ने फरमाया तेरी सैन कौन है? तू किसकी मुरीदनी है? किसने तुझे ये सबक सिखाया है? तो उस मई साहब ने कहा बीबी ऐसे माहौल में उनका नाम नहीं लेना चाहती। बीबी पाक ने कहा मैं बता तो सही वो कौन है? तो उस बुढ़िया ने कहा बीबी उसका घर मदीने में है। जब किबला मदीने का नाम आया, काफी अरसे के बाद मेरी शहर ने मदीने का नाम सुना तो आंखों से पहले भी आंसू थे, आंसू बह गए। फरमाया अम्मा मदीना? कहने लगी हाँ मदीना। अच्छा वो है कौन? फरमाया बेटी वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा के लख्त जिगर है, वो हजरत अली और मुर्तजा की घरवाली है, वो मेरी मुर्शिदा है, मैं उसके पास रही।
मेरा घर मदीने में था, मैं उसकी खादमा रही, मेरी शादी हो गई। मुझे मेरे सैन ने कहा था कोई काफले वाले आए तो दूध पिलाया करो, शायद किसी काफले में हमारे मुसाफिर भी आ जाएं तो ख्याल करना। तो बीबी साहिबा ने कहा अच्छा। तो अब मेरी सैन ने कहा, तो सुन लोगे जुमला। बीबी जैनब ने कहा हाँ अम्मा, जब तू रहती थी तो तेरी सैन की कोई औलाद भी थी, उसकी कोई बेटी भी थी? तो उस मई बुढ़िया ने कहा हाँ, उनकी बेटी थी जिसका नाम हजरत बीबी जैनब था। तो जब जैनब पाक का लफ्ज आया तो बीबी जैनब की आंखों में आंसू आ गए। तो कहने लगी हाँ अम्मा, तेरी सैन उनसे मोहब्बत भी करती थी, प्यार भी करती थी। तो समय से मैंने कहा बेटा प्यार की बात पूछते हो? जब मेरी बीबी मेरी सैन नवाफिल पढ़ रही होती थी, सजदे में होती थी, तो हजरत बीबी जैनब रो पड़ती थी, बीबी सजदे को छोड़ देती थी, बीबी जैनब को उठाती थी। हम पूछती थी माँ खैर तो है, इस बेटी के लिए सजदे को छोड़ दिया। फरमाया इसके रोने के वक्त और काफी है, अब इसको मैंने नहीं रोने देना। बीबी साहबा ने एक जुमला कहा, अगर तवज्जो हो तो वो जुमला पढ़ता चलो। बीबी जैनब की आंखों में आंसू आए। बीबी जैनब ने कहा अम्मा, अगर वो बीबी जैनब तेरी सैन की बेटी इसी बाजार में आ जाए तो पहचान लेगी? तो जब बाजार का नाम आया तो उस बुढ़िया ने कहा बीबी जुबान बंद रख, ये जुमले आप कहे हैं फिर नहीं कहने। आपको पता नहीं है किस घराने की बात कर रही है, किस घराने की जन पर चादरें ततहीर उतरी है, उनकी बातें कर रही हो। मेरी सैन ने कहा अम्मा, अगर वो बीबी जैनब बाजार में आ जाए पहचान लोगी? तो उसने कहा बीबी बस दूध पिलाओ अपने बच्चों को, मेरा बर्तन दो, ऐसे लफ्ज ना कहो। मेरी सैन ने फिर कहा अम्मा, अगर वो आ जाए तो समय बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए, खड़ी हो गई, कहने लगा बेटा बात सुन, हजरत अली की बेटी हो बाजार में, इमाम हसन हुसैन की बहन हो बाजार में, 18 भाइयों की बहन हो बाजार में, कमाल करती हो, नबी की नवासी हो बाजार में, क्या बात करती हो? मेरी सैन का अम्मी अगर वो आ भी जाए तो जब बार बार बीबी पाक ने कहा तो उस बुढ़िया औरत ने कहा बेटी सुन ले, जब वो बीबी जैनब बाजार में आई तो कियामत आ जाएगी। जब कियामत का लफ्ज कहा तो बीबी जैनब ने मुंह से कपड़ा उठाया, कहने लगा अम्मी मुझे देख, हजरत अली की बेटी तो बाजार में आ गई, कियामत नहीं आई। उस बुढ़िया ने कहा अल्लाहु अकबर, रूह परवाज कर गई। बीबी जैनब पाक ने कहा सज्जाद, इस बुढ़िया का नाम भी करबला के शहीदों में लिख दो। सज्जाद, इसका नाम करबला के शहीदों में लिख दो। बीबी पाक जब ये कहा, इमाम सज्जाद की आंखों में खून बह गया। इमाम सज्जाद ने कहा अम्मी कमाल करती हो, 3 दिन प्यासी ये नहीं रही, बच्चों को कत्ल होते इसने नहीं देखा, लाशे पे घोड़े दौड़ते इसने नहीं देखे, सर सांग पे चढ़ते हुए इसने नहीं देखे, इसका ऐसे नाम लिखते करबला के शहीदों में। बीबी जैनब पाक ने फरमाया बेटा इसको मैंने शामिल नहीं किया, नाने रसूल ने शामिल किया है। नाने रसूल ने फरमाया मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, फरमाया जो नबी की आल की मोहब्बत में जब मरेगा, कहीं मरेगा, किसी वक्त मरेगा, कियामत वाले दिन वो शहीदों में शामिल हो जाएगा। मेरे उलमा बैठे हैं, मिरकात की एक इबारत है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मेरे नाने की उम्मतियों, मुसलमानों, जिस मुसलमान का कभी भी हमारी मोहब्बत में आंख से एक आंसू निकल गया, मैं हसन वादा करता हूं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जिसको साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये अहल बैत अतहार की मोहब्बत जो उनमें आकर आपने ये कॉन्फ्रेंस बनाई, ये जिक्र की महफिल सजाई, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, आपका चल कर आना कबूल और मंजूर फरमाए, दीन और दुनिया की नियमतों से आपको सरफराज फरमाए। जो हजरात दूर से चल कर आए हर कदम पर रहमतें नाज़िल फरमाए, बरकतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह खुश रखे, दीन और दुनिया की नियमतों से सरफराज फरमाए। अब मेरे सब तालिब इल्म है जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखता है जहाँ सिलाब वगैरह आया, वो जानते हैं सिलाब की कितना तबैयाकारी होती है। ये 2 बिस्रे पड़ता है, आप उसकी खिदमत कर दें, सवाब होगा। अल्लाह। तमाम दोस्त आप दरूद पाक पढ़ें।